राहुल गांधी किस कदर बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं, इसकी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार को लगातार घेरने की उनकी आक्रामक रणनीति को लेकर अब बीजेपी तिलमिला गई है और वो सीधे तौर पर राहुल की छवि पर हमला करने की कोशिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने जहां राहुल की संपत्ति और विदेश यात्राओं जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आ गया। तो आखिर क्यों राहुल गांधी से तिलमिलाई हुई है बीजेपी और क्यों पार्टी को पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश में किस हद तक जा सकती है, इसका एक और उदाहरण सामने आया है। आलम यह है कि राहुल की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख के बदले में बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। बीजेपी के संबित पात्रा ने राहुल गांधी की आय और उनके विदेशी दौरों के खर्च में विसंगति का आरोप लगाया। पात्रा ने दावा किया कि राहुल पिछले 22 वर्षों में 54 बार विदेश गए, जिस पर अनुमानित 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उनकी घोषित आय इसके मुकाबले काफी कम है। पात्रा ने कहा, जब उनकी कुल संपत्ति और देनदारियां लगभग 21 करोड़ रुपए है, तो इन विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 60 करोड़ रुपए का हिसाब कैसे बैठता है। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर एक, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमेटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये सब पीएम मोदी की विफलताओं और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था और विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है और वो राहुल गांधी की यात्राओं की बात कर रही है। And to talk about Mr. Rahul Gandhi's foreign trips in the past, Mr. Patra should find better topics on which to stake his claims to being a minister. सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जिस तरह सरकार को सीधे चुनौती दे रही हैं, उससे भाजपा नेतृत्व काफी परेशान नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी भाजपा की इस बेचैनी पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल ने पूरी सत्ता की नींद उड़ा रखी है। उन्होंने आगे कहा, एक अकेले राहुल गांधी ने पूरी की पूरी भाजपा की लंका में आग लगा रखी है। इसे कहते हैं सही मायनों में एक अकेला पूरी सत्ता पर भारी। बेचारे भाजपिल्लों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। महंगाई, बेरोजगारी के चलते करोड़ों युवाओं की जेब खाली है और ये सत्ताधारी संघी राहुल गांधी जी की जेब पर नजर टिकाए बैठे हैं। कुल मिलाकर भाजपा का राहुल गांधी के खर्चों पर सवाल उठाना ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी ही भाजपा के मेन टारगेट बने रहेंगे, क्योंकि वो अकेले ही सत्ता पक्ष पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं।